इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। और वहां पर कहने लगी
कि मुझे साड़ी दिखाइए। दुकानदार ने कई तरह की साड़ी दिखाई, इधर उधर की साड़ी दिखाई, लेकिन उस साड़ी को दिखाने के बाद जब उसको पसंद नहीं आ रही थी, आखिरकार दुकानदार ने थक हार कर पूछ ही लिया कि आप बताओ मैं आपको कौन सी साड़ी दिखाऊं जो आपको पसंद आए। कोटा, बनारसी, सिल्की, पता नहीं सब दिखा दी। उसने 100-150 साड़ी खुली हुई थी। उन साड़ियों के सामने उसने कहा, मैं तो मात्र वह साड़ी चाहती हूं जिसको मैं पहनकर चलूं। मैं तो वह साड़ी आपसे मांग रही हूं कि जिसको मैं पहनकर चलूं तो मेरी पड़ोसन जल जाए। क्या कहा? मैं तो वह साड़ी चाहती हूं जिसको मैं पहनकर चलूं तो मेरी पड़ोसन चल जाए। दुकानदार ने अपने नौकर को तेजी से आवाज बोले, रामू इधर आओ, रामू इधर आओ। बोले साड़ी समेट लो, अंदर कर दो, पैक कर दो। बोले भाई साहब नाराज क्यों हो रहे हो? बोले बहन जी मुझे माफ करना, बहन जी मुझे क्षमा कर देना। बोले क्यों? अरे बोले आधे घंटे पहले आपकी पड़ोसन भी ऐसी ही साड़ी लेकर गई है कि मैं कौन सी साड़ी पहनकर चलूं मेरी पड़ोसन जल जाए। तो मेरा भी तो ईमान है, मेरा भी तो धर्म है, दुकानदार है तो क्या हुआ। आज इंसान के अंदर छल, कपट, मायाचारी इतनी बढ़ चुकी है कि उसको हित अहित, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, अच्छे बुरे का विवेक नहीं है। और मैं कहता हूं ना कि नमन नमन में फेर है, नमन अधिक नमे दगबाज। चीता, चोर और तीर ये बहुत नमते हैं। चीता जब पीछे जाता है ना तो समझ लो कि वह शिकार करने वाला है। तीर जब पीछे जाता है तो समझ के चलना कि वह किसी को मारने वाला है। और जब जो है ना, जो चीता, चोर, कमान, जब चोर भी आपके सामने चुपड़ी चुपड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है तो समझ के चलना कि इसके बाद कुछ ना कुछ वह भी कोई कार्य आपके साथ में करने वाला है। जीवन में सरलता को स्थान दें। जीवन में कठिन होना बहुत कठिन है, सरल होना बहुत सरल है, लेकिन हम सरलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे। हम सरलता को अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अब कहने को तो कह रहे हो कि सरल रहिए, सरल होइए, सरल बनने का प्रयास कीजिए, जब जाकर जीवन में सरल भी नहीं हो पा रहे हो, उसके बाद भी सरल नहीं हो पा रहे हो। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि आप पढ़ जरूर लेते हो कि सरलता को धारण करो, सरलता के साथ ये करो, सारा काम करो, लेकिन आप सरलता जिससे मिलने वाली है वह काम करते नहीं हो। आपने झंडा देखा, भारत देश का झंडा हो, चाहे जैन धर्म का झंडा हो, चाहे अन्य संप्रदाय का झंडा हो, झंडा किस पे लगता है? लकड़ी पर। झंडा लकड़ी पर लगाया जाता ना। और लकड़ी कौन सी होती है जिस पर झंडा लगता है? कहते हैं जो सीधी लकड़ी होती है उस पर झंडा लगाया जाता है, और जो तिरछी टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी होती है वो किस काम में आती है? चूल्हे में जलाने के काम में आती है। जो सीधी लकड़ी होती है उस पर भगवान का, भारत देश का झंडा लग जाता है, और जो टेढ़ी मेढ़ी होती है वह जलाने के काम में आती है। तो सीधे रहोगे तो आपका काम अच्छा होगा, और टेढ़े रहोगे तो कभी भी आपका काम अच्छा नहीं होगा। आपने सांप को देखा होगा, सांप को देखा है कैसे चलता है? चलता कि नहीं चलता? सांप हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जब सांप को अपने बिल में जाना होता है तो सीधा ही चलना होता है। सांप को जब बिल में, बल्कि आपने बचपन में स्टेक्स वाला गेम भी खेला होगा, उसमें भी क्या होता है? सीधा होता जब भी होता है। और ध्यान रखना, सांप सीढ़ी पता है आपको? 99 नंबर पर सांप काटता है तो कहां जाता है? सीधा है। 1 से लेके 99 तक पहुंच गया, लेकिन 99 गया तो फिर 0, 10 पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा। इसी प्रकार से सारा काम कर लिया, लेकिन जीवन में सरलता को अंगीकार नहीं किया, जीवन में सरलता का आगमन नहीं किया, जीवन में सरल होने का प्रयास नहीं किया, तो वापिस 0 आ जाओ तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। आज छल कपट का त्याग करने का दिन है। छल करना बहुत सरल है, छल करना बहुत सरल है, लेकिन ध्यान रखना जब कोई व्यक्ति आपके साथ छल करेगा तो आपके साथ कैसा होगा। गुरुदेव कहते हैं छलना बुरा है,
छलाए जाना बुरा नहीं है, ठगना बुरा है, ठगाए जाना बुरा नहीं है। एक बार एक व्यक्ति महाराज के पास में आया और कहने लगा, महाराज जी मैं क्या करूं, बड़ी परेशानी से गुजर रहा हूं। महाराज ने बोला, क्यों? बड़े तकलीफ में दिन बीत रहे हैं, बड़ी समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है, जीवन के बड़े बड़े अशांत वातावरण से जीवन गुजर रहा है। उन्होंने पूछा, क्यों, क्या कारण है? शादी हो गई? बोले हाँ। बच्चे हो गए? बोले हाँ। मकान है? बोले हाँ। गाड़ी है? बोले हाँ। व्यापार अच्छा चल रहा है? बोले हाँ। तो महाराज बोले, क्या समस्या है? शादी हो गई, बच्चे हैं, व्यापार सही है, गाड़ी है, सब कुछ है। बोले घर में अशांति का वातावरण है। बोले क्यों, कब से है? बोले पिछले 4-6 महीने से बड़ा अशांति का वातावरण है। तो महाराज ने हिसाब लगा लिया कि दिवाली के आसपास। बोले दिवाली के आसपास से वातावरण अशांत? बोले हाँ। तो महाराज समझ गए। बोले अशांति का उपाय मेरे पास नहीं, जाओ तुम यहां से। वो आदमी बोला, बोले महाराज जी ऐसी क्या नाराजगी हो गई? मैंने आपसे पूछा कि दिवाली के बाद से अशांत वातावरण है, मैंने हाँ कर दिया, आपने मुझसे पूछा, आप मुझे भेज रहे हो? बोले भाई मुझे मालूम चल गया कि दिवाली पे तुमने घर में कोई ना कोई चीज की खरीदारी करी होगी। अरे बोले हाँ महाराज जी, बहुत बड़ी एलईडी खरीदी है, कितने 70-80 इंच की है, पता नहीं क्या खरीदी है। बोले बस वही तो अशांति हो गई। बोले क्यों महाराज? बोले जब से तूने एलईडी लाई है, जब से घर वाले कहते होंगे, बच्चा कहता है पोता कार्टून लगाओ, पत्नी कहती कि वो लगाओ, तुम कहते क्रिकेट मैच देखना है, बेटा कहता कि इंटरनेशनल देखना है। बोले हाँ महाराज, आपको कैसे मालूम चला? आप तो अंतर्यामी हो। महाराज बोले कोई मैं अंतर्यामी नहीं हूं। महाराज बोले मैं कोई भी अंतर्यामी नहीं हूं, लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टर लोगों की नब्ज पकड़कर रोग बता देता है, उसी प्रकार से संत जो होते हैं वो लोगों की बातें सुनकर बता देते हैं कि इसका मन अशांत क्यों है, इसके मन में समस्या क्यों है, इसके मन में परेशानी क्यों है। टीवी नहीं थी, सुख था। टीवी आ गई, दुख चालू। वो तो घर में समस्या इतनी चल गई है कि घर के हर कमरे में टीवी है, हर घर में टीवी होने के बाद भी पति पत्नी में विवाद है। वो तो भगवान न करे कभी ऐसा भी निकल जाए, एक टीवी में 2 पार्ट चलने लगे, एक तरफ मैच देखो, एक तरफ न्यूज देखो। ऐसा भी हो जाए तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं। और ऐसा समय आ भी जाएगा, चल भी रहा है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? आपने काम किया शांति के लिए, आपने काम किया इसके लिए। और आज सच मायने से मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, सच्चे दिल पर हाथ रखकर आपसे कोई पूछे कि आप वस्त्र लेते हो, आप गाड़ी खरीदते हो, आप बंगला खरीदते हो, क्यों खरीदते हो? 100 में से 2 लोग सच्चे मन से बोल पाएंगे कि अपने रहने के लिए खरीदते हैं। लेकिन 98% लोग यही कहते हैं कि पड़ोस वाले के पास इतना अच्छा है तो मुझे भी लेना है। बिल्कुल बराबरी करो, बराबरी करना चाहिए, लेकिन उस पड़ोसी को भी तो देखो जो 5 बजे उठकर भगवान के मंदिर में आ जाता है, और तुम 5 दिन में एक बार जिन मंदिर आते हो। कभी उस पड़ोसी की बराबरी करने का प्रयास भी तो करो, कभी उस पड़ोसन की बराबरी करने का प्रयास करो जो नित्य प्रति गुरुवाणी सुनती है, महाराज को हार देती है। ये भी तो बराबरी करो। ये बराबरी करोगे तो कभी ना कभी उसके बराबर पहुंच जाओगे, और ये बराबरी करोगे तो अच्छी गाड़ी लेकर आ गए। और आपको पता है कि मायाचारी करने से कौन सी गति का बंध होता है? माया त्रिगुणश्य, कि मायाचारी करने से कौन सी गति का बंध होता है? त्रिंच गति का। हाथी देखा, हाथी सूंड कहां होती है उसकी? जमीन पर लटकती रहती है। त्रिंच गति का बंध मायाचारी करने से। कहते हैं मायाचारी को त्याज दो, जितना जितना मायाचारी करोगे उतना उतना तुम्हारा त्रिंच गति का बंध होगा। गाड़ी आई अपने उपयोग के लिए ठीक है, दूसरे को दिखाने के लिए आई, जब उससे बड़ी गाड़ी किसी के पास में आई फिर शांति चली गई। गाड़ी का उपयोग शांति के लिए करें, गाड़ी का उपयोग क्रांति के लिए ना करें। लेकिन आज वर्तमान में हो रहा है कि हमारे जीवन में मायाचार, अत्याचार इतना बढ़ चुका है कि इतना चार पूर्वक हम कोई कार्य कर ही नहीं पा रहे। सच मायने में विचार करने वाली बात है। कई बार बड़ा दुख होता है जब हम लोग मंदिरों में होते हैं, मंदिर में कार्यक्रम होते हैं, और कार्यक्रम के बाद
चाहे व्रत हो, चाहे महाराज का कोई कार्यक्रम हो, कार्यक्रम के बाद में जब बाजार की चीजें बढ़ती हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक बट रहा है, चाहे कुछ चीज बट रहा है, तो मंदिर को मन में बड़ी पीड़ा होती है कि हे भगवान, क्या कलयुग चल रहा है। नाम महाराज का है कि महाराज जी का मंगल आगमन, और ऐसी चीज खाई पी जा रही है जो घर में भी इंसान को नहीं खाना चाहिए। मन में पीड़ा होती है, लेकिन करें क्या। बोलते हैं लोग, बोलते हैं महाराज जी आपका काम तो प्रवचन देने का है, बाकी काम हमारा है। बोलते ठीक है भैया, हम प्रवचन में ही बोल देंगे, और क्या है। आज क्या चल रहा है मंदिर के अंदर, सम्मेद शिखर जी के आने बड़ा दुख होता है जब आए दिन सुनते हैं सम्मेद शिखर जी में वो कब्जा कर रहे हैं, वही कब्जा कर रहे हैं। ये जो कब्जा हो रहा है उसके भागीदारी सारे जैन समाज के लोग हैं। ये कब्जा कराने वाले सबसे बड़े धोखेबाज समाज के आप हो, क्योंकि आप ऊपर जाके गुटखा खाते हो, तंबाकू खाते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तरह तरह के नाश्ते पानी करते हो, इसलिए उनकी दुकानें चालू हो गई। और दुकान जब चालू होगी तो उनका मंदिर भी आ जाएगा। पहले कुछ भी नहीं था, क्योंकि आप सही थे। धोखा आप धर्म के साथ में कर रहे हो और नाम दूसरे का हो रहा है। धोखेबाज तो सच मायने में जैन धर्म के आप हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? मत करो। मंदिर में मत खाओ, खाना है बाहर जाके होटल में खा लो, लेकिन कम से कम कोई मंदिर में खिलाए। बोलना भैया मैं कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पीऊंगा, मैं बाहर की करे मंदिर में क्यों आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो। यहां पे तो छोड़ने की बात होती है। ये तो व्यवस्था है, परिवार संयुक्त है, व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो आपकी सबकी व्यवस्था अच्छी बने इसलिए आपको व्यवस्था करी जाती है। तो आप तो बोल सकते हो। एक दिन एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मंदिर में बहुत अच्छी खीर बनी थी, मैंने तो 2 प्लेट खा ली। मैंने कहा अच्छी बात है, और महाराज जी थोड़ा सा बोल दो ना कमेटी वाले को मुझे घर ले जाने भी दे दे। तो मैंने कहा ऐसी कौन सी खीर बन गई कि 2 प्लेट खा ली, घर ले जाने भी दे दे। मैंने काय की खीर बनी थी? बोले साबूदाने की। काय की खीर बनी थी? साबूदाने की। मैंने बुलाया उसको लाओ कमेटी वाले को, तो खुश हो गया, चलो महाराज जी की सिफारिश से खीर मिल जाएगी। मैंने कहा प्रधान जी सारी खीर इसको दे दो। अरे बोले महाराज इतनी नहीं खा पाऊंगा। मैंने कहा सारी खीर इसको दे दो। और मैंने कहा आज के बाद नियम कर लो कि मंदिर के अंदर कभी साबूदाने जैसी चीज का प्रयोग नहीं होगा। ये तो घर में भी नहीं खाना चाहिए। आज का पर्युषण पर्व में रात्रि भोजन त्याग है, साबूदाने खीर खा रहे हो, और पाप। रात्रि में तो जो दिन में नहीं खाना चाहिए तुम उसको रात में खाते हो। साबूदाना नहीं समझते आप लोग, नहीं समझते, पाप लग जाएगा। झूठ बोलोगे सारे। मायाचारी का दिन चल रहा है, नाश्ते में नमकीन में साबूदाना पड़ा रहता है, व्हाइट व्हाइट का, वही साबूदाना कहलाता है, शकरकंदी जिसको कहते हैं। लेकिन यही चल रहा है, हो रहा है। तो मायाचारी जितनी जितनी करोगे उससे आपका उतना उतना त्रिंच गति का बंद होगा, त्रिंच जाति का बंद होगा। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।